जय हिंद दोस्तों, इजराइल ईरान यूएस वॉर के बीच में इस समय जो अपडेट है उस बारे में बात करने वाले हैं। जब ये वॉर शुरू हुआ था तो ऐसा लगा था कि ये वॉर बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, क्योंकि यूएस जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पावरफुल देश है। तो अगर यूएस ने ईरान पर अटैक किया है तो ईरान जो है बर्बाद हो जाएगा, जो कि पहले भी हुआ है। जहां जहां पर यूएस ने अटैक किया है वो देश बर्बाद हुए हैं। अब इसके बाद में नंबर था ईरान का, जो इनके मेन नेता है खेमनेई, उनके मारे जाने के बाद में तो ऐसा लगा कि ईरान अब तो जो है बर्बाद हो चुका है, वॉर खत्म हो चुका है, ईरान जो है घुटनों पर आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान की बात हम करें मित्रों तो ऐसा लग रहा है कि यूएस जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो इस वॉर से बाहर आना चाहता है, कैसे भी करके वो चाहता है कि वॉर समाप्त हो, ईरान हमारी बातें मान ले और खत्म हो जाए। ईरान जो है वो शुरुआत से सीज फायर के समर्थन में नहीं है। जब यूएस ने सीज फायर की बातें करी तो आपने सुना होगा, आपने सबसे पहले ईरान ने कहा कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है तो मध्यस्थ उसे ना बनाए। इसके बाद में हमें यूएस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अगर यूएस ने अटैक किया तो हम इसके लिए रेडी हैं। वर्तमान की बात करें तो जो उनकी वार्ता हुई थी, इसके बाद सेकंड वार्ता होने वाली थी पाकिस्तान में, लेकिन ईरान ने मना कर दिया यूएस की शर्तें मानने के लिए। कंडीशन ये है मित्रों कि जो यूएस की शर्तें हैं ईरान मानने को तैयार नहीं है, ईरान की शर्तें यूएस मानने को तैयार नहीं है। इस कंडीशन में वॉर कैसे रुकने वाला है इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया है कि ईरान कमजोर देश नहीं है। और वर्तमान में एक बात समझे आप लोग, पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को मालूम पड़ा है कि ईरान के पास में वो हथियार है जिसका नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसके दम पर ईरान इतनी बातें कर पा रहा है। और यूएस भी पूरा प्रयास कर रहा है कि यार ईरान कैसे भी करके घुटनों पर आए और हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमें कंट्रोल मिल पाए। लेकिन वर्तमान कंडीशन की बात करें तो ईरान पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो यूएस से लगातार आंखें मिलाकर बात कर रहा है। इजराइल इस समर्थन में नहीं है कि इस वॉर को समाप्त किया जाए। इजराइल का जो उद्देश्य था ईरान को बर्बाद करना, उसके पास में मिसाइल ना हो, उसके पास में न्यूक्लियर पावर ना डेवलप हो ताकि हम सुरक्षित रहें, तो इजराइल का जो उद्देश्य है पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जो यूएस है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से बीच का रास्ता निकाल रहा है कि कैसे भी करके वॉर समाप्त हो। पाकिस्तान पर यूएस ने भरोसा किया, बहुत बड़ी गलती करी। पाकिस्तान वो देश है जो खुद के जहाज को हॉर्मुज से क्रॉस नहीं करा पाया। तो अब सुनने में ऐसा आ रहा है मित्रों कि भारत भी इसमें इनिशिएट करने वाला है, भारत भी इस वॉर के बीच में आने वाला है। लेकिन भारत अगर बीच में आता है तो बहुत सोच समझ कर आएगा, क्योंकि भारत इमेज जो है बहुत बड़ी है। पाकिस्तान जो है भूखा नंगा देश है, बर्बाद देश है, तो उसका आना ठीक है। लेकिन भारत अगर इस वॉर में आता है तो इसके जो परिणाम है वो अच्छे निकलना चाहिए, क्योंकि भारत के संबंध सबसे अच्छे हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे आपका इजराइल हो, चाहे यूएस हो। तो भारत अगर बीच में आता है तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका इस विषय में क्या बोलना है कि ईरान जो है उसकी इमेज किस प्रकार से बनी है? क्या यूएस का सबसे खराब दौर है ट्रंप के समय में? क्या ट्रंप ने यूएस की इमेज खराब करी है? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस वॉर के बीच में आना चाहिए या नहीं?